आप सभी शरणकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, कल से सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों पर एक दुखद घटना के विषय में अनेकों प्रकार के समाचार आ रहे हैं जो हम और आप देख रहे हैं। कल राजस्थान के भिवाड़ी शहर में एक ज्वेलर्स भाई की दुकान पर अज्ञात लोगों ने हमला किया लूटपाट की नीति से। लेकिन शरणकार बंधु ज्वेलर्स भाई एवं उनके स्टाफ की सूझबूझ से लूट का हादसा तो टल गया, लेकिन जो हादसा हुआ वह वाकई ही बहुत दुखद हुआ और इसमें दुकान के मालिक को अपनी जान गंवानी पड़ी। साथियों, बहुत ही निंदनीय घटना है यह। इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, जितना विरोध किया जाए, वह भी कम है। आखिर मैं पूछना चाहता हूं, क्या हम लोगों को सुख शांति से अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है? आखिर क्यों होती है हमारी दुकानों पर लूटपाट? साथियों, यह एक बहुत चिंता का विषय है, बहुत बड़ा विषय है। यह कोई छोटा विषय नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी दुकान पर, किसी ना किसी व्यापारी भाई के यहाँ पर इस तरह की घटनाएं अमूमन सुनने और देखने में मिलती है, जिनको सुनकर और देखकर शरीर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब ऐसी घटना कोई होती है तो सोशल मीडिया पर हम सब लंबा चौड़ा ज्ञान देने लग जाते हैं। अरे उससे पूछो जिसके घर का लाल गया, अरे उससे पूछो जिनके यहाँ नुकसान होते हैं इस तरह की चोरी डकैतियों में। हम तो बस केवल जबान हिलाते हैं और आरोप प्रत्यारोप पे उतर जाते हैं। साथियों, मैं यहाँ किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ, चेतावनी दे रहा हूँ और चेता रहा हूँ। साथियों, जागो जागो, अपनी सुरक्षा के लिए जागो। प्रत्येक ज्वेलर्स भाई को अपनी आत्मरक्षा के लिए सरकार से आर्म्स एक्ट के तहत लाइसेंस लेना चाहिए, ताकि हम अपनी सुरक्षा कर सके। प्रत्येक भाई को अधिकार है अपनी आत्मरक्षा के लिए लाइसेंसी हथियार लेना। इसके लिए आप जागिए, अपने जिलों में पुलिस मुख्यालय पर जाकर आवेदन करें कि हमें हमारी सुरक्षा के लिए आर्म्स दिया जाए, आर्म्स दिया जाए। साथियों, हम तो बहुत ही शांत प्रिय कौम हैं। हम लड़ाई झगड़े वाली जाति नहीं है। हम तो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहने वाली जाति हैं। हम तो सोने चांदी को पीट पीट कर उसे नए नए आभूषणों में बदलने का काम करते हैं, नए नए आभूषण बनाते हैं। साथियों, हम कोई लड़ाई झगड़े वाले लोग नहीं हैं, लेकिन हमारे साथ आए दिन ऐसा क्यों होता है? कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं, आए दिन कोई ना कोई घटनाएं इस प्रकार की होती रहती है, जिनको देखकर बहुत दुख होता है, मन दुखी होता है कि आखिर क्या दोष है मेरे समाज का? क्या हमें सुख शांति और चैन से अपना व्यापार करने का अधिकार नहीं है? है, हमें भी अधिकार है अपना व्यापार सुख चैन और शांति से करने का, लेकिन नहीं, कुछ लोगों की नज़र
हमारे व्यापार पर रहती है, हमारे व्यापारी भाइयों पर रहती है। जो ये असामाजिक तत्व है, जो ये लूटपाट करते हैं, आगजनी करते हैं, छीना झपटी करते हैं, इनसे सावधान रहना होगा। आखिर कब तक और कब तक हम लुटते रहेंगे? आखिर कब तक और कब तक हम यूं ही लुटते पिटते रहेंगे? ये सोचने वाला विषय है। मैं अपने सारे व्यापारी भाइयों से, जहां तक भी मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने जिले के मुख्यालय पर जाइए, पुलिस प्रशासन से फार्म लीजिए, फार्म भरिए और जमा कराइए और उनसे आग्रह कीजिए कि हे प्रभु, हे मेरे दीनानाथ, हम सुनार के गरीब बच्चे हैं, हमें अपनी रक्षा के लिए जो सरकारी नियम है, उन नियमों के तहत हमें लाइसेंस दीजिए ताकि हम अपनी आत्मरक्षा कर सकें। और साथ ही मैं कहना चाहता हूँ उन भाइयों से भी जिनकी दुकान पर सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं, वे भी सीसीटीवी कैमरे अपनी दुकानों पर लगाएं। अपनी सुरक्षा की सेफ्टी आपको स्वयं करनी है और कोई नहीं करेगा। तो साथियों, जागिए, उठिए और इन हादसों का शिकार होने से बचिए। और साथ ही एक बात और भी कहना चाहता हूं मैं, छोड़ दो ये झूठी अकड़, छोड़ दो ये झूठा अहंकार। एक दूसरे भाई से, एक दूसरे व्यापारी भाई से, एक दूसरे दुकानदार भाई से बनाकर रखें, संपर्क में रहें, एकजुटता में रहें, ताकि इस तरह का कोई हादसा जब कहीं हो तो हम साथ खड़े हो सकें। मुझे तो कल से रात से देखकर रोना आ रहा है कि आखिर क्या दोस्त था मेरे इन भाई का। साथियों, भिवाड़ी में जो ये दुखद घटना हुई, उसके प्रति मैं दुख प्रकट करता हूँ। अत्यंत दुख है हमें इस मामले पर, और मैं आप सभी से फिर एक बार कहना चाहता हूँ कि अपनी सुरक्षा के लिए अप्लाई करें आर्म्स के लाइसेंस के लिए, क्योंकि आप और हम हैं तो हमारा परिवार सुरक्षित है। साथियों, आपकी अपनी सुरक्षा है, इसे आप कैसे करते हैं इस पर विचार करें, सजग रहें, सावधानी बरतें, और कोई भी असामाजिक तत्व दिखता है तो उसकी तुरंत उस पर ध्यान दें, उसको वॉच करें कि कहीं वो आपकी फिराक में तो नहीं है। एक बार पुनः मैं इस मामले में जो हुआ उसकी घोर निंदा करता हूँ। प्रशासन, राजस्थान पुलिस प्रशासन अपनी कार्रवाई कर रहा है और जल्द ही ये अज्ञात लोग पकड़े जाएं। सीसीटीवी में इनकी फुटेज आ रही है, जल्द ही ये लोग पकड़े जाएं, ऐसी हम परमात्मा से कामना करते हैं। जय अजमेर जी महाराज।